तो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या तुमने कभी किसी टीचर को क्लास के सामने अपना कपड़ा उतारते हुए देखा है? आखिर किसी टीचर ने भरी क्लास के सामने ऐसा किया तो किया क्यों? दिमाग खराब हो गया था क्या उसका? चलो इन फैक्ट्स पर तो मैं रोशनी डालूंगा ही। और हाँ, रोशनी से याद आया कैंडल, और कैंडल से याद आया कैंडल वॉच। तो क्या आपको पता है पहले के जमाने में एक कैंडल एक वॉच की तरह सुबह सुबह घंटी बजाकर लोगों को उठाता था? I mean, how can a candle be like an alarm clock? Well, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इन today's fact की बातें। नंबर 1, कैंडल वॉच। कैंडल की याद आजकल बिजली जाने पर या किसी के बर्थडे होने पर होती है, लेकिन क्या आपको पता है कैंडल एक जमाने में घड़ी के तरह भी यूज किया जाता था? इनफैक्ट कैंडल में तो टन टनाटन वाला घंटा भी बजता था। और कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। बात कुछ ऐसी थी ना कि कैंडल पे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक विशेष मार्क बनाया जाता था जो टाइम से रिलेटेड था, यानी कितने देर में कितनी कैंडल्स अंदाजे से जल के पिघलती है उसका एक मार्क लगा दिया जाता था। जैसे 1 इंच के लिए 15 मिनट, और इसी हिसाब से टाइम की गिनती की जाती थी। लेकिन अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि कैंडल में से टन टनाटन की आवाज आखिर आती कहां से थी? तो बात ये ना कि कैंडल में बजने वाले घंटे के लिए एक खास तरह की कैंडल बनाई जाती थी जिसमें मेटल बॉल्स या कील फिट किए जाते थे, और एग्जैक्ट उन्हीं टाइम इंटरवल्स पर जिसमें आपको उठना है। और फिर जैसे कैंडल वहां तक पिघलती है, वो मेटल बॉल या कील नीचे रखी मेटल प्लेट पर गिर जाता है, और उसकी आवाज इतनी जोरदार आती है कि आप कुंभकर्ण की नींद भी अगर सो रहे हो तो आपकी नींद टूट जाएगी। वाह, क्या जीनियस सॉल्यूशन टू अ जीनियस प्रॉब्लम। नंबर 2, पत्नी की लॉटरी। पति को सबक सिखाना हर पत्नी का जबरदस्ती वाला धर्म होता है, लेकिन सबक सिखाने के चक्कर में नॉर्थ कैरोलिना की महिला ग्लेंडा ब्लैकवेल का अच्छा वाला पोपट हुआ। अब इसे पोपट कहे या फायदा? वेल, ब्लैकवेल का पति तो था एक जुआरी, और अब मेरा पति परमेश्वर बन जाए इसीलिए शानी ने खुद एक लॉटरी का टिकट खरीदा ताकि वो सीना ठोक के कह सके कि ये सब पैसों की बर्बादी है। लेकिन हो गया सब उल्टा फुल्टा। उसे वो लॉटरी लग गई, और वो भी $1 मिलियन की, यानी कि पूरे 7 करोड़ 30 लाख रुपए की। और ये देखकर ब्लैकवेल की तो बोलती बंद हो गई। अब पति को बोले तो बोले क्या? खैर उस बारे में बात ही ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लॉटरी के प्राइस से पति पत्नी ने अपने लिए लैंड और घर खरीदा, साथ ही ये पैसा उन्होंने अपनी लड़की और पोती के एजुकेशन में भी यूज किया। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस इंसिडेंट से सारा लर्निंग ले तो ले क्या? नंबर 3, खेत में फैशन शो। लेटेस्ट फैशन और फैशन शोज का मतलब पेरिस, क्योंकि बड़े बड़े रेप्यूटेड फैशन शोज और महंगे महंगे फैशन इवेंट्स पेरिस में ही तो होते हैं। वेल, ये कारनामा कर दिखाया पैशनेट एंड वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर इमोन पोर्ट जैकिमिस ने। जैकिमिस ने फैशन शो अरेंज किया, लेकिन ये फैशन शो बाकी के फैशन शो से एकदम हटके झटके था, क्योंकि ये फैशन शो किसी बड़े ऑडिटोरियम या हॉल में नहीं बल्कि एक गेहूं के खेत यानी कि व्हीट फार्म में हुआ था। What? वो भी फुल ऑन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। अब यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से था। पेरिस शहर से 90 मिनट की दूरी पर इस शो में 600 मीटर का आड़ा टेढ़ा स्नेकिंग रैंप क्रिएट किया गया था, जहाँ मॉडल्स 2021 के स्प्रिंग और समर कलेक्शन को पहन के फैशन का जलवा दिखा रहे थे। और लॉकडाउन के चलते चलते यहाँ पर सिर्फ 100 ही लोग शामिल हो पाए थे, बट फिर भी ये इवेंट हुआ एट द एंड ऑफ द डे। नंबर 4, फोन बूथ बने फिश टैंक। अब हम लोग जब से ये मोबाइल फोन्स आए ना, पुराने फोन बूथ तो जैसे वेस्ट हो गए, लेकिन जापानी खोपड़ी की कमाल तो देखो, उस वेस्ट को भी उन्होंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना दिया। नहीं यकीन होता तो ये देखो, जापानीज लोगों ने इन सारे पुराने धुराने फोन बूथ्स को एक्वेरियम्स में कन्वर्ट कर दिया है, और इस एक्वेरियम बूथ के पास रोज जापानीज लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे कि ये आज की डेट में एक अट्रैक्टिव मीटिंग पॉइंट बन गया है। और अगर आप गौर से इन एक्वेरियम बूथ्स को नोटिस करोगे ना, तो इसमें आपको मोस्टली गोल्ड फिशेस ही दिखाई देंगी, क्योंकि ये गोल्ड फिशेस रात को मस्त चमचमाते हुए लोगों को अट्रैक्ट करती है। और अगर आप थोड़ी और गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये नजारा कि इन मछलियों के साथ पुराने बूथ के पुराने फोन्स भी टैंक में तैरते हैं। मतलब सो कूल, राइट? ये नजारा जापान के ओसाका शहर की आन बान शान बन गई है, क्योंकि जापानीज कल्चर में इन गोल्ड फिशेस को एक गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस चार्म माना जाता है। नंबर 5, अपने तो अपने ही होते हैं ना। हैंड पंप हंक और अमेरिकन एक्टर एस्टन कचर सुसाइड करने ही वाला था कि उसे एंड मोमेंट पर मरते मरते बचा लिया गया। वेल, आखिर ऐसा क्या हुआ था एस्टन कचर के साथ? क्यों देना चाहता था वो अपनी जान की कुर्बानी? दरअसल जब कचर सिर्फ 13 साल का था, तब उसके जुड़वा भाई माइकल को एक खतरनाक हार्ट अटैक आ गया, और उसके पास जिंदगी का आखिरी 1 घंटा बचा हुआ था। और अब ऐसे में भाई को अपना हार्ट डोनेट करने के लिए उसकी जान बचाने
बचाने के लिए कचर ने खुद सुसाइड करने का डिसीजन लिया। तो जैसे ही सुसाइड करने के लिए वो हॉस्पिटल की बालकनी में पहुंचा तो कचर के डैड ने कचर को रोक दिया और चमत्कार देखो, उसी वक्त लकीली डॉक्टर को एक हार्ट डोनर भी मिल गया। अब भाइयों के लिए ये सच्चे प्यार की मिसाल है, मिस्टर एस्टन कचर। नंबर 6, ब्रेकिंग न्यूज, डोमिनोज को पड़ा है 10 लाख का फटका, वो भी सिर्फ 14 रुपए के इस कैरी बैग के लिए, वो भी इंडिया में। दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दो कि कोई भी सेलर कैरी बैग के लिए कस्टमर से पैसे नहीं मांग सकता, और यही गलती तो डोमिनोज ने की। डोमिनोज ने अपने 2 कस्टमर से कैरी बैग के लिए 14 रुपए मांगे और बस फिर क्या था, कस्टमर्स ने तो ठोक दिया केस, और कस्टमर के इस कंप्लेन को देखकर कंज्यूमर कमीशन ने डोमिनोज को 14 रुपए वापस करने तो कहा और कस्टमर के मेंटल हैरेसमेंट के लिए 1500 का फाइन भी भरने को बोल दिया। लेकिन डोमिनोज वाले तो निकले मोटी चमड़ी के, कंज्यूमर कमीशन की एक नहीं सुनी, और फिर जो कंज्यूमर कमीशन का दिमाग सटकाना भाई, दे दिया सीधा 10 लाख का जुर्माना। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं। इस 10 लाख के फाइन के इंसिडेंट के बाद भी इन्हें क्या जरूरत थी पंकज चांगोटिया नाम के कस्टमर से फिर से कैरी बैग के लिए 14 रुपए मांगने की। अब फिर से भरो 5 लाख का जुर्माना, और ये इतने बड़े बड़े ब्रांड से ये चिंदीगिरी तो यार देखी नहीं जाती, मत करो यार, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। नंबर 7, बोक्वास डेली सोप। अब आलोक, टीवी तो हम इसीलिए देखते हैं ना ताकि हमारा मनोरंजन हो, लेकिन वही टीवी अगर हमें डिप्रेस और इरिटेट करे तो कुछ भी। जी हाँ, ये सच है। एक सर्वे के हिसाब से इंडियन टेलीविजन को दुनिया का सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग टेलीविजन कहा गया है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि सर्वे के मुताबिक इंडिया के 80% कॉलेज स्टूडेंट्स इन टीवी शोज को डिस्गस्टिंग मानते हैं। डिस्गस्टिंग इज द राइट वर्ड। अब यही देखिए ना, एक ही एपिसोड में 10 बार नहीं करके दिखाया जाता है, और म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स धूम ताना ना ना धूम ताना ना 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 धूम ताना ना धूम ताना ना ना डाल के आधा घंटा निकाल लिया जाता है। मतलब बिल्कुल बेतुका सा और इलॉजिकल माल मसाला इसमें ठूस ठूस के भरा रहता है, और जबरदस्ती सास बहू के लफड़े में हमें भी फंसाया जाता है, और ऊपर से क्राइम स्टोरीज भी इतनी मिर्ची मसाला लगाकर परोसी जाती है कि हम तो साला हमारे पड़ोसियों पर शक करने लगते हैं। ये क्राइम शोज देखकर साला आप ये ना सोच रहे हो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का ही मेरे गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है। और मिस्टेक तो देखो, नए महाभारत में द्रौपदी जी पीठ पे टैटू निकाल के घूम रही है, बिग मिस्टेक बता रहा हूँ। तो कभी फैमिली ड्रामा शो में न्यू जनरेशन ही आ गई, लेकिन दादी का एज बिल्कुल नहीं बढ़ा, वो जैसी थी वैसी है, पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खाती है। और ये सब दिखाने के बाद, आपको डिप्रेस करने के बाद, उल्लू बनाने के बाद ये लोग लाखों रुपया कमाते हैं। नंबर 8, मिस्टीरियस क्या तुम्हें पता है न्यू मैक्सिको के टोस शहर में आपको हमेशा एक मिस्टीरियस सी की आवाज सुनाई देती है, जिसे टोस करके बुलाते हैं। कई सारे लोगों को यह आवाज सुनाई देती है, लेकिन बहुतों को नहीं भी सुनाई देती है। पर आखिरकार ये आवाज है तो है क्या? तो काफी सारे क्रिएटिव लोग तो आपको पता है ना, कहते हैं ये एलियंस का सिग्नल है जो वो हमें सेंड कर रहे हैं, और कई सारे लोग कहते हैं ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आवाज है जो सिर्फ कुछ ही लोग को सुनाई देती है। जिन्होंने भी ये आवाज सुनी है उनका कहना है ये आवाज काफी इरिटेटिंग और डिप्रेसिंग है, और अब ऑफ कोर्स वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का राज जानने की कोशिश की है, पर आज तक इसके राज से पर्दाफाश नहीं हो पाया है। नंबर 9, एनाटॉमी सूट। अब हेलो, एक टीचर ने अचानक से व्हाइट कोट पहनकर क्लासरूम में एंट्री ली, और अचानक से उस व्हाइट कोट को निकालकर फेंक दिया, और फिर वो नजारा सामने था। उसे देखकर सारे बच्चों ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और तो और कुछ बच्चों ने जोर जोर से तालियां भी बजाना शुरू कर दिया। तो भाई ऐसा क्या पहना था टीचर ने? वेल फ्रेंड्स, इस बायोलॉजी टीचर वेरोनिका ड्यूक ने पहना था बॉडी पार्ट्स प्रिंटेड एनाटॉमी सूट, जिससे कि बच्चों को बायोलॉजी जैसा कठिन सब्जेक्ट थोड़ा तड़के और मसाले से एक्सपीरियंस करने मिले। इनफैक्ट इसने तो ये इनोवेटिव ट्रिक सिर्फ बायोलॉजी में नहीं अपनाया, बल्कि हिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट में भी अपनाया, राजा महाराजा की वेशभूषा पहनकर। लेकिन वेरोनिका मैम को आखिर ये आइडिया आया तो आया कैसे? तो यारो, वेरोनिका को ये आइडिया इंटरनेट सर्फिंग करते वक्त एक ऑनलाइन एड में एनाटॉमी पिक्चर देखकर आया, और उसे तुरंत इसे टीचिंग के लिए यूज करना सही समझा। इनफैक्ट वेरोनिका के पति को भी उसका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव लगा, और इसीलिए उसने वेरोनिका के कुछ एनाटॉमी सूट के पिक्स खींचकर ट्विटर पर पोस्ट कर दिए, और फिर ये पोस्ट इतना वायरल हुआ कि इस पे
11,000 रीट्वीट्स हो गए और 66,000 लाइक्स की बरसात हो गई। नंबर 10, एंजल ऑफ डेथ। स्टैचू तो हर चौराहे में ही मिल जाते हैं, लेकिन खून से लथपथ चाकुओं के पुतले के बारे में क्या आपने कभी सुना है? 24 फीट के स्टैचू को स्कल्पचर आर्टिस्ट एल्फी ब्रैडली ने पूरे 2 साल लेकर 1 लाख चाकुओं से बनाया, जिसे उसने 43 अलग अलग पुलिस फोर्सेस से कलेक्ट किया है। और इनमें से कई चाकुओं पर अभी भी ताजा ताजा खून लगा हुआ है, लाइक लिटरली खून से लथपथ है। और इन चाकुओं पर चाकू से मारे जाने वाले विक्टिम्स के नाम भी लिखे हैं, और वो भी उनके फैमिली मेंबर्स की मंजूरी के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात बताओ, जहाँ एंजल वर्ड पॉजिटिविटी और लव को रिप्रेजेंट करता है, वहीं खून से लथपथ चाकू डेविल की निशानी है। अब भला ऐसे खून से लथपथ चाकुओं से बने स्टैचू को कोई एंजल कैसे कह सकता है? शायद यही वजह है कि क्यों नाइफ मर्डर के कुछ फैमिली मेंबर्स ने इसका विरोध किया। अब ऐसे खून से लथपथ चाकुओं से बने स्टैचू को भला कोई एंजल कैसे कह सकता है? क्या उस आर्टिस्ट का मानसिक संतुलन ढीला तो नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के फुल ऑन इंटरेस्टिंग झटाक फटाक फैक्ट्स। अगर आपको ये पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर, कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि एवरी डे आप अपनी ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रह सको। चलो भाई लोग, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।